सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदारं विमिलाणं नाणेदंशने मयालं तिलोसयाराडं रमोशिया शव्यसिद्धारं त्याग दिए जो सारे जग को उन अरिहंतों को हो नमन। नाश किए जो अष्ट कर्म को उन सिद्धों को करूं नमन। 36 25 गुण के धारी सूरी पाठक जनिक तो नमन। ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। सर्व साधु को करूं नमन। गुरु चरणों में झुका रहे हमें अपनाए सी। पगे पगे गुरु हमें बढ़े सकें दो सासी। दो सासी। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य चर्य श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। जैन धर्म की जय। भवात्माओं, आज हम सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं से घिरे हुए बैठ गए हैं। आज हम उस समस्याओं के समाधान के लिए बैठे जिस समस्या को हम हर किसी को बता नहीं पाते, जिस समस्या को हम किसी से छिपा भी नहीं सकते, लेकिन आज उसका हम यहाँ पर क्या लेने आए हैं? समाधान। हर घर घर की समस्या ही नहीं बल्कि हर घर में जितने व्यक्ति हैं उन सभी की ही समस्या है। सबकी एक सी समस्या है। अभी तक तो समस्याओं में परिवर्तन था कि किसी की कोई समस्या है, किसी और को कोई शंका है, लेकिन यहाँ सबको एक सी समस्या है। वो समस्या को आज हम सुलझाने बैठे हैं। अगर पहला हमारा प्रश्न आपसे है, यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें गुस्सा आती है? देखिए, चर्चा का विषय नहीं, प्रश्न आपसे हमने किया है। अभी तक आप प्रश्न हमसे करते थे, हम समाधान आपका करते थे, लेकिन आज हमारा प्रश्न आपसे है कि इतने लोग यहाँ सभा में बट कि हमें गुस्सा आती है। कौन कौन अपने आप की गुस्सा स्वीकार करते हैं? सभी लोग। ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है जिसकी समस्या ना हो कि महाराज क्रोध हमें आता है।
आज हम यहाँ पर यही समझने के लिए बैठे हैं कि हमें क्रोध आता है। देखिए, सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि हमें गुस्सा आती भी है कि नहीं। पहले तो हमें यह स्वीकार करना है कि मुझे गुस्सा आती है। लेकिन अब आपके सामने प्यारेलाल जी ये प्रश्न उठ सकता है कि महाराज, आपने तो कह दिया कि हमें ये समझना है कि हमें गुस्सा आती है, लेकिन हम कैसे सिद्ध करें कि हमें गुस्सा आती है? हमें गुस्सा आती है, हम कैसे स्वीकार कर लें कि ये हमारी समस्या है भी कि नहीं? क्या ये हमारा स्वभाव है, यह हमारी आदतों में पड़ चुका है, कि यह हमारी वास्तविक में अच्छी क्रियाएं की बुरी? कैसे हम समझें कि ये हमें गुस्सा आती है? आज इसका जन्मा बच्चा से लेकर के अंतिम श्वास गिरने वाला जीव भी इस रोग से ग्रसित है। कब से? आज का जन्मा बच्चा से लेकर के अंतिम श्वास गिरने वाला व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि उसे क्रोध आता है। अब आप लोग बड़े ईमानदार हो कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझे गुस्सा आती है। लेकिन हम कैसे माने कि हम गुस्सा किस प्रकार का है? सबका गुस्सा एक सा है क्या? नहीं है। ये हमें मालूम है कि हमें गुस्सा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक सा गुस्सा हम सबको आता है। सबकी गुस्सा अलग अलग है। देखना, सर्वप्रथम ये आज आपके केकड़ी नगर का सौभाग्य समझिए, यह हमारा सौभाग्य समझिए कि आज पहली बार इतने वर्षों के बाद पहली क्लास हम आपके सामने लेने जा रहे हैं। ये परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद, आचार्य भगवान गुरु विराग सागर जी महाराज का परम आशीर्वाद और परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज का आशीर्वाद एवं प्रेरणा है कि जन जन पे वह ज्योति जलाओ कि जो समस्याओं से जो उलझे हैं उनकी सुलझाने की जगह उन्हें मात्र इतना रास्ता मत दिखाना, बल्कि रास्ते में चल के दिखाना। कई लोग होते हैं कि मात्र रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र रास्ता मत दिखाइए, बल्कि चल कर दिखाइए। क्योंकि आज की कंडीशन ये है कि बच्चे जितना सिखाने से नहीं सीखते, जितना दिखाने से सीखते हैं। जितना आप दिखाइए, आप गुस्सा करना बच्चों को नहीं सिखाते, लेकिन आप घर में जैसा व्यवहार करते हो बच्चे वैसे ढलना प्रारंभ कर देते हैं। आप जिस प्रकार का घर में वातावरण बना के रखेंगे, आपके परिवार वाले उसी वातावरण में ढलना जानते। क्यों? क्योंकि आप दिखा रहे हो। और सिखाने का पुरुषार्थ करोगे तो समय बहुत लग चुका है। पता चले कि समय निकल गया और हाथ में कुछ भी नहीं लगा। इसलिए पहली क्लास का नाम क्या है आपका आज का? क्रोध। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगर मैनेजमेंट। क्या? आज हमें यही समाधान करना है कि कैसे हम संतुलन रखें, कैसे हम अपने आप को। तो पहले चलते हैं अपने डॉक्टर के पास। अनंत भैया, आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए? अनंत भैया डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर के सर्वप्रथम ये नहीं कहते कि मुझे बीमारी है, ये है। भले ही उन्हें ठंड लग रही है, सर्दी जुकाम हो रही है, खांसी आ रही है, लेकिन ये नहीं कहते कि मुझे सर्दी जुकाम है। कहेंगे क्या? नहीं। अगर किसी के शरीर में जलन हो रही है, दाय हो रही है, शरीर गर्म हो रहा है, तो क्या व्यक्ति वो जरूर जाके ये कहेगा कि मुझे डॉक्टर साहब देखिए बुखार है? नहीं। वो तो ये कहेगा कि देखो मेरे को क्या बीमारी है, आप इसका चेक करिए। तो डॉक्टर क्या करेगा? सर्वप्रथम उस बीमारी को जानने के लिए उसके लक्षणों को पहले देखेगा कि आपका जो रोग है उस रोग के लक्षण आपके रोग से मिलते हैं कि नहीं मिल रहे। आपको सर्दी जुकाम है तो जरूरी नहीं कि आपको छींक ही छींक आए। सर्दी जुकाम में जरूरी है कि छींक आए, उसमें आपकी नाक भी बह सकती है, खांसी भी चल सकती है, शरीर में गर्म देह हो सकती है, शरीर में दर्द भी बन सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, अधिक नींद भी आ सकती है और आपको ठंडी भी लग सकती है। कई प्रकार की सर्दियां होती हैं।
एक एक लक्षण जान जान के आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी सर्दी है। ऐसे ही आज हमें समझना है, इस डॉक्टर के सामने अपने अपने रोगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन अब एक साथ इतने सारे मरीज बैठे और डॉक्टर एक हो, तो डॉक्टर कैसे कहे कि भाई अब हम कैसे बताएं किसको कौन सा रोग है, समय कम है। इसलिए डॉक्टर यहाँ से आपके लक्षण बताएगा। अब आपको कौन कौन से लक्षण आप पर फिट होते हैं, फिर आप अपनी उस बीमारी को पकड़ना है। बीमारी को आपको पकड़ना है। यहाँ से लक्षण बताए जा रहे हैं कि आपके लक्षण क्या हैं उनमें। तो पहले चलते हैं क्रोध के बारे में कि क्रोध में आदमी जब क्रोध बैठता है अपना आप को भूल जाता है और अपनों को भूल जाता है, अपने और अपनों को दोनों को भूल जाता है। न अपना पद देखता है, न अपना स्थान देखता है, न अपना सम्मान देखता है, न अपनों को देख पाता है, न अपनी कोई कीमत रख पाता है। क्रोध इतना वेगी कि अंधा कर देता है व्यक्ति को। भले ही वो क्षणिक क्रोध हो, चाहे माँ आप मशाल जला करके रोशनी करना चाहो, ये चिंगारी जला के अग्नि तो दोनों में है ना। अब आप चिंगारी को दिए में रखोगे तो क्या होगा, दिया रोशन करेगा। वही चिंगारी आप घर के मकान में झोपड़ी में रख दो तो क्या होगा, घर राख हो जाएगा। बस यहाँ क्रोध जो है ये चिंगारी है, इस चिंगारी को हमें रखना कहाँ है। सभी लोग चिंगारी लेके चलते हो ना कि नहीं चलते। महाराज हम अपनी चिंगारी को अपनी जेब में लेके चलते हैं। सबकी कुछ लोग जो सिगरेट वाले होंगे सब अपनी चिंगारी लेके चलते कि नहीं चलते। चिंगारी उसी में है ना, लेकिन आप उसे जब रगड़ते नहीं हो तब तक वो चिंगारी जलती नहीं है। वह तुम्हें जला नहीं सकती, किसी और को भी नहीं जला सकती। बस ऐसी क्रोध की चिंगारी हमको अपनी दबा के रखना है, और जिस पर हमने घर्षण किया हमारी क्रोध की चिंगारी उत्पन्न होगी। अब वो चिंगारी तुम्हें अपने व्यवहार में रखना है, व्यापार में रखना है, परिवार में रखना है, इनको रोशन करने के लिए रखना है कि उनको खाक करने के लिए रखना है। देखना, क्रोध करना बुरी चीज नहीं, लेकिन क्रोध कहाँ करना चाहिए, जहाँ धर्म की मर्यादा खत्म हो रही हो, परिवार की मर्यादा खत्म हो रही हो, हमारी संस्कृति नाश हो रही हो, हमारे संस्कार के साथ खेल खेला जा रहा हो, तब हमें वहाँ क्रोध दिखाना चाहिए। लेकिन हर क्षण क्रोध नहीं करना चाहिए। तो पहले चलते हैं लक्षणों पर कि पहला लक्षण क्या है क्रोध का, भोजन ना करना। अब अपनी अपनी कमी देखना कि क्या हमें गुस्सा आता है तो जरूरी नहीं कि हम लड़ें। भोजन ना करना, कई लोग होते हैं भोजन छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाना, खाना को छोड़ देते हैं कि रूठ के बैठ जाते हैं, आज हम खाना खाएंगे नहीं, सारा काम करेंगे सब कुछ करेंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। तो पहला है खाना नहीं खाना, दूसरा उदास होकर रहना, तीसरा लक्षण है मौन ले लेना। काम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे किसी से। क्या नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी का जवाब नहीं देंगे, अपना करते रहेंगे, किसी से हाँ ना ना कुछ नहीं, किसी से प्रयोजन नहीं रखना। चौथा है चिल्लाना, कई लोगों की आदत होती है चिल्ला करके बात करना। थोड़ी सी बात हुई, जब क्रोध आता है तो इतनी चिल्ला के बात करती कि सामने वाला दब जाए, सामने वाला डर जाए कि हम किसी से कम नहीं, भले ही शरीर में दम नहीं लेकिन हम किसी से कम नहीं। क्रोध एक ऐसी शक्ति है कि क्रोध में अच्छे अच्छे बीमार व्यक्ति भी जब क्रोध आता है ना तो उसको भी शक्ति आ जाती है, उसको भी शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन क्या है, चिल्लाना, तोड़ फोड़ करना। अब समर्थ नहीं है, छोटे बच्चों को तो गुस्सा आती है, कुछ नहीं तो उन्हें खेल खिलौना तोड़ना शुरू। बच्चे के पिताजी भी जो हाथ में आए वो तोड़ फोड़ करना, कहीं मोबाइल तोड़ना, टीवी फोड़ना, कहीं सामने पता चला कि जो सामने आया उसी को तोड़ फोड़ कर देना। ये किसके लक्षण हैं, क्रोध के। क्रोध के लक्षण समझ रहे हैं कि तोड़ फोड़ करना, हाथापाई करना, या तो सामने वाले पर हाथापाई करना या अपने हाथ से दीवारों को कुचलना, अपना सिर फोड़ना, दूसरे का सिर फोड़ना, या अपने हाथ पैर में चोट मारना या पर के हाथ पैर में चोट मारना। ये किसके लक्षण चल रहे हैं। अब आप कौन सा क्रोध करते हो आपको अपने अंदर झांकना है, ठीक है ना। कोई किसी को देखेगा नहीं, समझाएगा नहीं, अपने अंदर की कमी देखे कि हमारा क्रोध क्यों है।
रोने लगना, माता छोटी सी बात हुई, हम किसी से जवाब तो नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, बस रोना आ जाता है, रो रो के दिखा देना, ये किसका लक्षण है? रोना भी आपका क्रोध का ही लक्षण है। जो तुम छोटी छोटी बातों में रोना शुरू कर दिया, फुनफुनाना शुरू कर दिया, भुनभुनाना शुरू कर दिया, ये सब आपके क्रोध हैं। कांपना, कई लोग होते हैं कि क्रोध में कांपने लगते हैं, इतने क्रोध आ जाता है, कहते कुछ नहीं, चिल्लाते भी नहीं, रोते भी नहीं, मौन भी नहीं लेते, लेकिन इतनी क्रोध आ जाए कि उनका शरीर अपने आप कांपने लगता है, थरथराने लगता है। और आंखें लाल करना, इतनी गुस्सा आ गई कि आंख ऐसे खोल के देखना कि सामने वाला डर ही जाए, लाल आंखें हो जाना, बिल्कुल लाल की जैसे कि कोई मदरा पी के आया हो, या तो बिल्कुल खून खराबा के ऊपर उतर गया हो। फिर नशा करना, कई लोगों की आदत होती है कि क्रोध आ गई, अब क्या करें, तो कहीं कोई बीड़ी सिगरेट का प्रयोग करता है, कोई मदरा का प्रयोग करता है, कोई गांजे का प्रयोग करता है, किसी न किसी प्रकार का नशा पी करके, महाराज गुस्सा आती, टेंशन होती है, हम तो पीते हैं, आराम से सो जाते हैं, ये भी आपका क्रोध का ही भेद है। कितने लोग मदरा पीकर नशा करके अपनी गुस्सा को शांत करते हैं? है कोई? महाराज अब पूछो मत, अब शांति से बताते चलो। हम तो अपना अपना समझ रहे कि हम इन कौन सी श्रेणी में आ रहे हैं, हमारे घर में किसको कौन सी गुस्सा है, हम उसको पकड़ के बैठेंगे। एकांत में जाना, सबसे हट के बैठना, सबके बीच उठ करके एकांत में रहना, अलग अलग रहना, किसी से बात नहीं करना, बस अकेले रहने की इच्छा होती है, मुझसे कोई ना मिले, एक कमरे में बंद रहेंगे या घर से बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो एकांत में रहना, और या तो आप शब्दों का प्रयोग करना, अपनी सभ्यता को भूल करके ऐसे खोटे वचन बोलने लगना, कुछ नहीं, सामने कोई है या नहीं है, पता चला अपने अकेले में बड़बड़ा रहे हैं, गालियों का शब्द प्रयोग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सामने वाला सुन रहा नहीं सुन रहा, बस चिल्लाना शुरू, उनका दरवाजा बंद किया और बड़बड़ाना शुरू। ये किसकी वजह से? क्रोध की वजह से। नजरें ना मिलाना, मान लो गुस्सा हो गई, किसी से गलती हो, क्रोध आ गया, तो उसको देखना नहीं, इग्नोर करते रहना, उसकी उपेक्षा करते रहना, यदि वो बात करना चाहता है, नहीं, देखना ही नहीं। माँ ऐसा नहीं कहते बच्चों को, नहीं तुमने ऐसा कहा नहीं, चलो हम तुमसे दूर, तुम हमारे बच्चे नहीं हो, चलो दूर हो। वो बार बार कहता माँ बोलो माँ बोलो, माँ देखती तो तिरछा मौका लिए, सामने कोई आ रहा तो फिर तिरछा होके भाग जाते हैं, कोई सामने आना था फिर हम तिरछे होके भाग जाते हैं। ये किसके लक्षण? क्रोध। ये मत कहिए कि हम तो इसे मजाक करें, ध्यान रखना, मजाक इतनी करो कि जिंदगी का मजा खत्म ना हो पाए, और जिसमें जिंदगी का मजा चला जाए वो मजाक तुम्हारा मजाक किस काम का। विवाह सुन रहे हो ना, ये बड़ी लक्षण समझना कि हम मजाक मजाक में भी किसी से ताव में बोलते हैं ना, गर्मी कर करके गर्म होके बोलते हैं कि हम तो मजाक करने के लिए, डराने के लिए कर रहे थे। ऐसा मत डराओ कि फिर तुम्हें कोई डरने के काबिल ना रखे, ठीक है ना। इसलिए मजाक इतनी करो कि जिंदगी का मजा खत्म ना हो पाए। कोसने लगना, कुछ नहीं है तो इसका नाश हो जाए, इसको बुरा हो जाए, मान लो उसके प्रति इतने अपशब्द करना, उसके लिए बद्दुआएं देना कि इसका ऐसा हो जाए, हे भगवान इसका ऐसा हो जाए, हम इतने श्रीफल फोड़ेंगे, हे भगवान इसका ऐसा हो जाए, हम वैसा काम कर देंगे, ऐसा करवा लेंगे। क्या करना? ये क्रोध। बस अब हम में तो शक्ति नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कोस रहे हैं, अंदर ही अंदर भवक रहे हैं, तो ये सब क्या है? और अपने आप को कष्ट देना। क्या देना? अपने आप को कष्ट देना। कष्ट देने को लगा कि कुछ नहीं है तो कहीं फांसी लगाने बैठ जाना, कहीं सल्फास खाने बैठ जाना, कहीं गाड़ी की पटरियों के नीचे आने लगना, कुएं में डूबने चले जाना। ये क्या है? हाथ की नसें काट लेना। हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। कुछ नहीं सूझता कि थोड़ी सी बात हुई, थोड़ा सा गुस्सा दिलाया, उसने नस काट के दिखा दी, लो हम ये चले। नहीं है तो ये ली गोली, ये अंदर खिसका ली, ये टांगी रस्सी, ये लटक गए। किसके हैं ये सब? क्रोध। ये मत कहना कि हम प्रेम में मर रहे हैं, ये प्रेम नहीं है, तुम्हारा क्रोध है, पागलपना है। क्रोध व्यक्ति को अंधा कर देता है, पागल बना देता है, भूल जाता है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। इसलिए इसी विशेष जिसे सुनना और अपने आप में हीन भावना रखना। सब में बड़ा पॉइंट ये है कि अपने आप में हीन भावना रखना।
अरे हम कुछ है ही नहीं, इसके पास सब कुछ है, हमारे पास है, मेरे से क्यों नहीं बोलता कोई, मुझसे तो ये जब हीन भावना आती माँ अंदर ही अंदर व्यक्ति चिड़चिड़ाता है। तो जिसके अंदर हीन भावना आ रही है, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे सास बहू पारिवारिक संबंधित हो या व्यापारिक संबंधित हो या व्यवहारिक संबंधित हो या प्रेम संबंधित हो, किसी भी संबंधित हो, जहां जहां हीन भावना आएगी आपको क्रोध आएगा। हीन भावना वाला ये तो बनने का पुरुषार्थ करेगा, या तो चिड़चिड़ाने का पुरुषार्थ करेगा, आत्महत्या का पुरुषार्थ करेगा, एकांत में भागने का पुरुषार्थ करेगा, भोजन पानी छोड़ के बैठेगा। समझ रहे ना युवाओं? इन सारे लक्षणों को अब आप ये हो गए कि हमारी बीमारी क्या है। ये सब किसके लक्षण बताए अभी हमने? क्रोध के। अब आपको समझ में आ गया कि इन लक्षणों में हमारा लक्षण कौन सा है। समझ में आ गया ना? अब अपने अपना लक्षण पकड़ना। अब हम चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर कि यह क्रोध आने का कारण क्या है, आखिर आता क्यों है ये क्रोध। अलग से आया गया है कि हमने उत्पन्न किया है, कि किन परिस्थितियों के कारण ये क्रोध जन्म लेता है। ये तो हमने लक्षण समझा। जैसे डॉक्टर के यहाँ हमने पूछा कि सर्दी जुकाम बहुत ही क्या है, तो डॉक्टर भी आपको कारण बताएगा कि ठंडा गर्म पानी पीना, एसी से गर्म में निकलना या गर्म से एसी में जाना, या फल के ऊपर पानी पीना या मीठे के ऊपर पानी पीना, पानी के ऊपर फल खाना, इस प्रकार सारी चिकनाहट के ऊपर दूध रबड़ी आदि खाना, ये सारे लक्षण आपके सर्दी जुकाम के डॉक्टर बताते कि ये चीज़ कारणों के कारण आपको ये सर्दी जुकाम हो रही है। ऐसे ही अब हम चलते हैं क्रोध आने का कारण। युवाओं, अभी किसका हमने समझा? क्रोध। क्रोध के लक्षण, हमारी बीमारी क्या है, उस बीमारी के लक्षणों को हमने समझ लिया कि टाइफाइड होता कैसा है, छोटा मच्छर है कि बड़ा मच्छर है, डेंगू मच्छर है, नरम मच्छर है कि मादा मच्छर है, कौन से मच्छर के काटने से कौन सा क्या लक्षण होता है, उस सारी बीमारी को हमने यहाँ समझा। अब हमें समझना है कि इस आने का कारण। तो चलते हैं पहले नंबर, निराशा मिलना। निराशा मिलना, जहां हमारी उम्मीदें होती हैं उन स्थानों से हमें उतना आशा जितनी बनी थी उतना सम्मान न मिलना, उतनी आशाएं पूर्ण न हो पाना, ये है हमारी क्रोध आने का पहला। दूसरा है असफलता मिलना। जितना हमने पुरुषार्थ किया उतनी हमें सफलता नहीं मिल पा रही। माना कि किसी बच्चे ने इतना पुरुषार्थ किया कि रात दिन बराबर पढ़ाई की और जाकर के कॉपी में कॉपी 4-6 कॉपी भर के आ गया। उसने अंदाज लगाया कि मेरे को इतने नंबर आएंगे, लेकिन अब उसको उतने नंबर नहीं आए, तो अब उसे क्या आएगा? क्रोध आएगा। अब क्रोध कौन सा आएगा? हमने लक्षण आपको बता दिए। अब इन लक्षणों में क्रोध कौन सा आ रहा है कि आप खाना खा रूठ के बैठते हो, कि तोड़ फोड़ कर रहे हो, कि मारा पीटी कर रहे हो, कि नशा आदि कर रहे हो, कि एकांत में जा रहे हो, कि हीन भावना में जा रहे हो, ये सब अब उनमें से आपको अवलोकन करना है। तीसरा है समय पर मन पसंद की पूर्ति ना होना। देखना, ये सब में बड़ा अच्छा पॉइंट है कि समय पर मन पसंद की पूर्ति ना होना। आज हमने सोचा कि इतने बजे तक हम दुकान बंद कर देंगे और फिर जाकर के महाराज जी के प्रवचन सुनने चले जाएंगे। पिताजी आएंगे तो पिताजी इतने बजे बैठेंगे, हम जाएंगे। पता चला पिताजी 3 बजे की जगह 4 बजे दुकान आए। अब बच्चे को गुस्सा आ रही कि बताओ, हम 3 बजे का पूरा प्लान है, इसलिए हम पहले से दुकान में बैठ गए थे, अब ये 3 की जगह 4, तो मन पसंद समय पे नहीं मिला। पिताजी ने कहा जाओ सुन के आओ, लेकिन अब बच्चा क्या रूठा है, उसे गुस्सा क्यों आ रही है कि 3 बजे से क्लास चालू होनी थी, हम 3 बजे आपको बोल के भी आए थे कि 3 बजे आ जाना, आप आए क्यों नहीं, है ना। समय पे इच्छाओं की पूर्ति ना होना, ये एग्जाम्पल है। मतलब ये एग्जाम्पल है कि आपने सोचा कि इतने दिन के अंदर ये सामग्री आ जाए। आपने सामग्री इन पुरुषों को बता दी कि भैया घर में गेहूं खत्म है, आप 2-3 दिन के अंदर व्यवस्था बना लो। पता चले 2-3 दिन की जगह उनने 1 हफ्ते लगा दिए। आई तो गेहूं, लेकिन समय पे नहीं आई, तो आपको क्या आएगी? कब धोएंगे, कब बीनेंगे, कब करेंगे, तो अंदर अंदर क्रोध उत्पन्न होने लग गया। ये मात्र उदाहरण बता रहे हैं कि ये चाहे अपने गृहस्थिक जीवन में हो या पारिवारिक जीवन हो या आपके व्यवहारिक जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो या शिक्षा के जीवन काल में हो, किसी भी समय पर अगर हमारा काम पूर्ण रूप से सफल नहीं मिलता है, ये समय पे जो होना चाहिए करना चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो हमें ये क्रोध आता है। ये क्रोध आने के लक्षण हैं।
और पहला तीसरा उसके बाद आता है उत्साह शक्ति का भंग होना। जब किसी काम को हम करते हैं उसमें कठिनाई दिखती है या किसी के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से हमें अपनी हताशा आती है, उत्साह शक्ति भंग होती है, फिर लगता है कहाँ से फंस गए यार, ये हमें नहीं करना चाहिए था। उत्साह शक्ति क्या हो गई? भंग हो गई। जब जब उत्साह शक्ति काम में भंग होगी, नियम से उस कार्य को लेकर के विकल्प होगा तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो आप इन क्रोध के वशीभूत होकर कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए जो भी काम करें बड़े उत्साह शक्ति पूर्वक करें, बहुत लगन के साथ करें और आत्मविश्वास के साथ करें। ऐसी कौन सी नदी है जिसमें लहरें न उठती हों? हर तरंग में होती ना विनोद भैया, हर नदी में। ऐसा कौन सा काम है जिसमें बिना परिश्रम के सफलता मिलती हो? नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसमें कि तुम्हें परिश्रम न करना पड़े। अगर आप ये सोचें कि मुझे परिश्रम ना करना पड़े इसलिए काम नहीं करना, काम नहीं करना का भी परिश्रम आपने किया कि नहीं किया? आनंद भैया, काम नहीं करना इस पर भी तुमने पुरुषार्थ किया कि नहीं किया कि हमको नहीं करना? ये भी तो पुरुषार्थ चल रहा था कि नहीं चल रहा था कि हमें नहीं करना, इस पर तुमने लगाम लगाई कि नहीं लगाई? जैसे इस पर लगाम लगा के पुरुषार्थ किया, अगर उस काम में अच्छा उत्साह शक्ति लगा करके आप परिश्रम कर लेते तो जरूर उसमें सफलता मिल जाती है। लेकिन छोटी छोटी सी मेहनत की कठिनाइयाँ देख करके हम हताश हो जाते हैं, उत्साह शक्ति भंग कर लेते हैं और हम उसमें फिर अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाने लगते हैं, क्रोध आने लगता है। फिर उसके बाद आता है प्रोत्साहन ना मिलना। देखना माँ, चाहे घर के बच्चे हों, पतिदेव हों या आपकी पत्नियां हों या माता हैं, अगर कोई काम कर रही हो और उन्हें क्यों प्रोत्साहन ना मिले। अगर बेटा दुकान में बैठा है, 2 रुपए भी कमाया है, 4 रुपए की वस्तु में हम 8 रुपए कमा सकते थे, बच्चे ने 5 कमाए, 3 नहीं कमा पाया, तुम 8 कमाते उसने 5 कमा के दिखाई, तो उस पर गुस्सा नहीं, उसको प्रोत्साहन दो, चलो कम से कम तुमने 1 तो कमाया। उसको प्रोत्साहन दो, उत्साह शक्ति दो, उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो। ऐसा नहीं कि चिल्ला बैठे, क्या ये तो हम 8 में बेच के आते, तुमने 5 में बेच दिया, 3 का घाटा लगा दिया, इतना तुम्हारी हो गई दुकानदारी, अब तुम गृहस्थी नहीं चला सकते, 1000 सुना दी तुमने, तो क्या हुआ? प्रोत्साहन नहीं मिला तो व्यक्ति खिन्न हो जाता है। अधिकांशतः जो वृद्ध लोग हैं ना, घर में कितना भी अच्छा करें कि बहू बेटा खुश रहें, लेकिन वो ऐसा काम करते लेकिन बच्चे लोग उनको प्रोत्साहन नहीं देते तो वो और खिन्न हो जाते हैं। तो जितनी जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं वो खिन्नता के कारण शीघ्र बूढ़े हो जाकर के शीघ्र चल बसते हैं। उम्र बढ़ाना है तो प्रोत्साहन देना सीखिए, उत्साह शक्ति बढ़ाना सीखिए। जब तक प्रोत्साहन नहीं दोगे, उत्साह शक्ति नहीं बढ़ाओगे, तो माँ आप एक छोटा सा बच्चा है ना, पहले आ लिखवाते हो तो उसको डंडा तिरछा भागता है, फिर भी तुम कहते बहुत बढ़िया, देखो अच्छा लगा, चलो एक और बनाओ, उसको प्रोत्साहन देती कि नहीं देती? उसको प्रोत्साहन मिलता रहता है तो वो बच्चा एक एक अक्षर लिखते एक दिन पूरे लिखने का राइटर बन जाता है। ऐसे ही हर एक क्रियाओं में एक दूसरे का प्रोत्साहन देना सीखिए, एक दूसरे को उत्साह शक्ति भरना सीखिए। काम बिगड़ गया तो उसको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोच से कहा कि बहुत अच्छा हुआ, चलो बिगड़ गया, चलो अब गलती नहीं करना, अब एक बार प्रयास और करो, एक बार पूरी प्रयास और करो, क्योंकि अब जिस चीज़ उससे बिगड़ी है ना, उसे ज्ञात हो चुका है कि मेरे से ये गलती हुई है, ये गलती करने पर ये चीज़ ऐसे हुई है, अब हम इस चीज़ को नहीं दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि उसे अनुभव मिल चुका है। सफलता मिली या ना मिली इसका गम नहीं, लेकिन खुशी इस चीज़ की होती है कि उस चीज़ पर उसको अनुभव मिल चुका है। वो अनुभव से किया हुआ काम कभी व्यक्ति का असफल नहीं होता। इसलिए सबके लिए प्रोत्साहन बनना, फिर उसके साथ हीन भावना का आना। ये क्या है? गुस्सा आने का कारण है हीन भावना आना। तुम बार बार किंचित किसी की कोई काम कर रहे थे, किसी का थोड़ा आगे बढ़ गया, हम हीन बना, हम तो कुछ कर नहीं सकते, उसी का नाम होता है, हम इतना अच्छा स्वागत करते हैं लेकिन उसका नाम लेते हैं, हम तो कुछ किसी के काम के नहीं हैं। क्या है ये? हीन भावना। हम कितना भी अच्छा खिलाएं, हमारी तो कोई तारीफ करते नहीं है, हम तो ऐसे, हम तो गांव के हैं, हम तो गंवार हैं, हम अनपढ़ हैं, हम तो अशिक्षित हैं, हमारे माँ बाप पैसे वाले नहीं है इसलिए हमें ऐसा देखा जाता है, हमारे माँ बाप ज़्यादा पैसा नहीं देते इसलिए हमको ऐसा रखा जाता है। ये हीन भावना रखना। और हीन भावना मतलब छोटी सोच।
चाहे हीन भावना देने वाले हों या हीन भावना रखने वाले हों, ये दोनों व्यक्ति क्या हैं, छोटी सोच वाले हैं। और छोटी सोच वाले कभी उन्नति कर नहीं सकते। जिन जिन के अंदर हीन भावना आ रही है, युवा ध्यान रखना, जब जब हीन भावना आई तो ये मत सोचना कि हमें से समझ लेना कि तुम्हारी सोच अभी बहुत छोटी है, तुम अभी बहुत नीचे गहरे में दबे हो, तुम्हें ऊपर उभरना पड़ेगा। हीन भावना रखने से आप या हीन भावना सुनाने से आप कभी उन्नति नहीं पा सकते। उसके बाद मान को ठेस लगना। क्या लगना? मान को ठेस लगना। मान लो प्रतिष्ठित है, हमारा इतना नाम है, मैं अध्यक्ष हूँ, इस बच्चे ने मेरी 4 लोगों के सामने ऐसा बोल दिया, मैंने बोला इसने मेरी बात काट दी, मेरा सम्मान नहीं हुआ, एक उसको तो सम्मान, मेरा सम्मान नहीं, मैं अध्यक्ष मंत्री, क्या है मान में बैठना, मैं बुजुर्ग, मैं घर का मुखिया, मुझसे बच्चे पूछ के काम नहीं करते, बिना पूछे सब कर लेते, बाद में मुझे बताते मेरे तो कोई सलाह नहीं। ठेस लग रही है किसकी? मान की। जरूरी नहीं कि हर काम बेटा पिता से बता के करे, और जरूरी भी नहीं कि बेटा ये सोचे कि पिताजी हर चीज तुमसे बता के पूछ के करें। और जहां जहां मान की तुम बैठोगे कि मान की लालसा रहेगी और ठेस लगेगी तो क्रोध आएगा आएगा। इसलिए ज्यादा मान में मत बैठिए। मान जो अहंकार है, अहंकार व्यक्ति को कभी उठने नहीं देता। एक ऐसा वजन मान का होता है कि इसमें व्यक्ति उठाने का भी पुरुषार्थ करे ना तो व्यक्ति कभी दूसरों की निगाहों में उठ जाएगा, लेकिन अपनी निगाहों में कभी उठ नहीं पाएगा। माना कि अनंत भैया का हमने खूब सम्मान करके, उनके सम्मान था कि हमारा नाम लिया जाए हर जगह, ये हमने सब खूब उठा दिया सबकी नजरों में, लेकिन उसे खुद मालूम है कि मैं कितने पानी का हूं, मेरा स्थान कहाँ है, मेरी सोच कैसी है, मेरे मन में क्या विकल्प संकल्प चलते हैं, मैं कितनी सकारात्मक वाला हूँ कितना नकारात्मक वाला हूँ, उसे खुद मालूम है, इसलिए वो कभी अपनी निगाह में नहीं उठ पाएगा। इसलिए और पूर्ण सम्मान न मिलना, सम्मान तो मिल रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? पर्याप्त सम्मान नहीं मिलना। माना कि हमने सोचा कि आज हमारे यहाँ प्रोग्राम में हम अध्यक्ष हैं, सब में पहले हमारी माला पहनाई जाएगी, सब में पहले हमें स्थान मिलेगा, हम चाहे लेट पहुंचे चाहे जल्दी पहुंचे पे हमारा स्थान तो खाली मिलेगा। और वो नहीं मिला तो क्या हुआ? पूर्ण सम्मान न मिलना। पिता ने सोचा मैं घर का मुखिया हूँ, बीवी मुझसे पूछ के काम करे, बच्चे मुझे बता के काम करें, जो भी हो मेरे बिना कुछ काम नहीं। पता चला कि उन्होंने तुमसे कहा कि मैं दुकान जा रहा हूँ, अब दुकान जाने की तो अनुमति बेटे ने ले ली, लेकिन ये नहीं कहा कि पिताजी हम ये दुकान जा रहे हैं तो ये सामान खरीदने जा रही है, बेचने जा रही है, क्या करने जा रही? तुमने उधार दिया तो दिया क्यों? क्या मैं नहीं था? मुझसे पूछ तो लेते कि उधार किया क्यों? ये माल खरीद क्यों लिया? ये माल बेच क्यों लिया? अरे भाई जब तुमसे पूछ चुका है कि मैं दुकान जा रहा हूँ, जब दुकान जाएगा तो सब करेगा, देगा भी, लेन देन करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हर चीज पूछ के करेगा। पूर्ण सम्मान न मिलना किसका कारण? क्रोध को उत्पन्न करा रहा है। और इसके बाद है अपनापन न मिलना। अपनापन न मिलना। हम सबके बीच में बैठे लेकिन उतना सम्मान नहीं मिला जितना अपना मन, अपना लगाव होता है ना। वो लगाव अगर नहीं दिखता है तो क्या होता है? देखिए वो बनावटी बोलता है भैया, हम समझते हैं उसकी भाषा से, क्योंकि अपनापन जहाँ होता है लोग अपने आप जुड़े होते दिखते हैं, और जहाँ अपनापन नहीं होता भले ही अपने घर के हों वो भी अपने नहीं होते। जब जब अपनापन होता है, जब जब अपनापन होता है तो पराई भी अपने होते हैं, और जब अपनापन नहीं होता तो अपने भी पराई होते हैं। माँ ऐसा नहीं है क्या? सबसे अच्छा प्रैक्टिकल तो आपसे ही होता है। जब तक बच्चा अपने साथ, दोनों बच्चे एक साथ रहते हैं तब दोनों में अपनापन होता है, और दोनों बच्चे जब अलग न्यारे कर दिए जाते हैं, छोटा बच्चा तुम्हारे साथ रह रहा है, बच्चा बड़ा अलग हो गया, अब बताओ बच्चा बड़ा अपना है लेकिन उसके प्रति अपनापन नहीं है। क्यों? कहते हैं ना, न्यारा पूत पड़ोसी दाखे। न्यारा पूत पड़ोसी की तरह देखा जाता है, फिर वो तो पड़ोसी है, जो अपने घर में वही है अपना बस। जबकि जन्म आपके ही बच्चे के हैं, जन्मे आपके ही 2 बच्चे लेकिन अलग हो गए, अलग मकान में, आप उसकी दृष्टि बदल गई,
अपनापन दूर होने लगेगा। होता कि नहीं होता माँ? इसलिए अपनापन ना होना क्रोध का कारण है। अब चलते हैं कि क्रोध और कैसे आता है। तो पहला है भोजन ना मिलना। माँ इन विशेष बातों पे ध्यान रखना। पहला है भोजन ना मिलना। जो ज्यादा लंबे समय तक भूखे रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो उतना ही ज्यादा क्रोध सताता है। पहला है भोजन ना मिलना। दूसरा, भोजन तो मिल रहा है लेकिन मन पसंद का नहीं मिल रहा है। घर में कहाँ तक क्यों झगड़े होते हैं? वही रोटी रख दी, वही सब्जी रख दी, क्या बना के रख दिया, हटाओ, नहीं खाता हमसे, रोज रोज वही रख दिया। भोजन तो मिल रहा है लेकिन मन पसंद का नहीं मिल रहा है। तीसरा, अगर माना कि मन पसंद का मिल रहा है, पर्याप्त नहीं मिल रहा है। अच्छी मंगोड़ी गरम गरम इडली डोसे घर में बने, दो दो खिला दिया, भूख तो लगी 10 खा लें, लेकिन खिलाई कितने? 2 खिला दिए। बच्चा है छोटा सा, अब उसको खाने के लिए पोहा चाहिए था, अब माँ ने पोहा बनाया लेकिन रख दिया 1 चम्मच, किलो बेटा तुम इतना खाओ। भूख सुबह से अच्छी जम के लगी है कि अच्छी नमकीन बिस्कुट खाने को मिल जाए, माँ ने 1 कप चाय दे दी, 2 बिस्कुट दे दी। मनपसंद का तो मिल रहा है लेकिन पर्याप्त नहीं मिल रहा है। पर्याप्त भोजन न करना, पर्याप्त नहीं कि बच्चे को आज स्कूल गया, छोटा सा बच्चा है, उसे क्रोध कहाँ से आने लग गया? उसको कौन व्यापार कमाने की चिंता है, कि व्यवहारियों की चिंता है, कि परिवार की चिंता है, उसे गुस्सा क्यों? यही कारण है माँ की समय पे भोजन न मिलना। भोजन मिलना तो मन पसंद का नहीं मिलता, मन पसंद का मिलता तो पर्याप्त नहीं मिलता। बच्चे को भूख लगी, तुमने डिब्बा में 1 रोटी लग दी, अब उसे स्कूल में भूख लगी तो अब 1 रोटी खा के रह रहा है। सुबह का बच्चा भूखा निकला, पता चले दोपहर को 2 बजे तक आ रहा है, 1 रोटी में टंगा है। एक दिन बच्चे ने रोटी आपने रखी, बच्चे ने आधी रोटी खाई, वो आधी नहीं खाई किसी कारणवश। माँ ने सोचा ये बच्चा आधी रोटी बचा के लाता है, अब इसको आधी रोटी रखना शुरू कर दो। पता चला जब स्कूल में खोला, बच्चे ने छोटी सी रोटी पाई, इतना खाया, अब क्या करे, बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। अब बेचारा को गुस्सा नहीं आएगी तो क्या आएगा? बच्चे को भूख लगी, माँ खाना तो नहीं, पहले होमवर्क करो, बाद में दूध पिलाएंगे, बाद में तुम्हें खाने देंगे, पहले होमवर्क करो, जाओ पहले कोचिंग पढ़ के आओ, हम तब तुम्हारी ये बनाएंगे, पहले कोचिंग करके आओ। पता चला 7 बजे का कोचिंग करने निकला, रात को 10 बजे आ रहा, 3 घंटे भूखा सो रहा है। ना उसके बिना भूखे पेट उसके पढ़ाई में भी मन नहीं लगा, और यहाँ खाना नहीं मिला, चिड़चिड़ा अलग हो गया और दिमाग अलग नहीं चला। तो पढ़ाई से भी गया और खाना सीख गया, और बुद्धि उसकी क्रोध में बदल गई। इस विशेष ध्यान रखना माँ। भोजन ना मिलना, दूसरा मिलना तो समय पे ना मिलना, समय पे मिलना तो मन पसंद का ना मिलना, मन पसंद का मिलता है तो पर्याप्त नहीं मिलना। 4 बातों का ध्यान रखना भोजन संबंधी। फिर उसके बाद आता है कि समय पर नींद ना लेना। जितने युवा ध्यान रखना, जितने बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले हैं, समय पे आते जाते, लेकिन समय पे रात को 2-2 बजे तक चैट चल रही है, समय पे आ गए लेकिन मोबाइल चला रहे, ये देखना, इसके इंस्टाग्राम देखना, उसका देखना, इसका फेसबुक चलाना, सब देखना। अब समय पे तुम सोओगे नहीं, समय पे उठोगे नहीं तो अंदर क्या होगा? एक कहावत बनी है केसी साहब कि खाते हुए कुत्ते को अगर परेशान करो तो क्या करता है? काट खाता है। क्यों? क्योंकि उसे खाना खाने क्यों नहीं देते, उसे पर्याप्त खाना क्यों नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो तुम उसमें भी खेल कर रहे हो तो क्या करेगा? काट खाएगा। और जिसकी नींद पूरी ना हो उस व्यक्ति को उठाया जाए तो क्या करेगा? सोते हुए कुत्ते को लात मारो या खाते हुए कुत्ते को लात मारो तो क्या करेगा? काट खाता है। बस ऐसे ही अगर जो सोते हुए हैं उनकी नींद अगर पूरी नहीं हो और उठाओगे या काम को कहोगे तो क्या करेगा? गुस्सा में चिल्लाएगा, चिड़चिड़ाएगा, गुस्सा करेगा, हाथापाई करेगा, कुछ भी कर सकता है। क्यों? नींद पूरी नहीं हुई। ऐसे ही खाली पेट वालों के साथ कुछ भी करोगे, चिल्लाएगा, मारा पीटी करेगा और झगड़ा करेगा। बस इसलिए भरा पेट होना चाहिए और पर्याप्त नींद होनी चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? नहीं भैया, इसलिए जो रात मोबाइल चला रहे हैं आजकल, मालूम चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबके पास एक बुक मिलेगी। कौन सी? फेसबुक। पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो चाहे पढ़ाई कर लियो, लेकिन उनके हाथ में एक बुक जरूर है। भले जरूरी नहीं कि सबके हाथ में हो,
लेकिन सबके हाथ में जब बुढ़े हो, चाहे बुढ़ी हो, चाहे गुड्डा हो या गुड्डी हो, सबके हाथ में क्या मिलेगा? फेसबुक चला रहे हैं। कितने बजे रात को? 12-1 बजे रात को। महाराज नींद नहीं आती, टाइम पास कर रहे हैं। तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, क्रोध को जन्म देने की विधि निकाल रहे हो। रात रात जगना, पर्याप्त नींद नहीं लेना, पर्याप्त समय पे नहीं सोना, समय पे नहीं उठना, प्रकृति की ठंडी हवा में नहीं लेना। जो तुम्हारी एसी काम नहीं करती, तुम 5 बजे 4 बजे उठिए और सैर करने निकल जाइए। प्रकृति की ठंडी हवा मस्तक में लगेगी तो दिन भर ठंडा अच्छा दिन जाएगा। पूछो इन बुजुर्गों से कि सवेरे से 4 बजे से उठ करके नहा धो करके घर से द्रव्य लेकर के मंदिर के लिए पैदल नंगे पैर निकल जाते कि घूमने का घूमना हो गया, शरीर में ठंडी हवा भी लग गई और भगवान का पूजा पाठ भी हो गया और अपना काम भी बन गया। लेकिन अब कहाँ है महाराज? सूरज जब सिर में आ जाता है, उगता हुआ सूरज तो कोई देखता ही नहीं कि उगता कैसे है। उगता कैसे किसी को मालूम नहीं कि लालिमा क्या होती है। बस डूबते हुए को देख लिया कि यहाँ डूबता हुआ लालिमा है, लेकिन उगते हुए की लालिमा किसी से पूछा जाए तो पता ही नहीं कि कैसी होती है। समय पे ना उठना। जो मुहूर्त में उठते हैं उनसे, उन लोगों से पूछो कितना उनका मस्तिष्क ठंडा रहता है, कितने सुविचार रहते हैं और कितना आपसी में तालमेल बना के रखते हैं। और जो सूर्य ऊपर आ जाए फिर नींद उनकी खुलती है तो उनको तो सूर्य दिन भर गर्म रहना ही है। अब उनका मस्तिष्क तो गर्म रहना, उनका ठंडा होने भला ही तुम 24 घंटे एसी में बैठे रहो। एसी कुछ करने वाली नहीं है। तन को ठंडा कर सकती है लेकिन मन को ठंडा नहीं चाहिए। इसके लिए शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए। उसके बाद है अधिक शोक करना। जो जितना ज्यादा शोक में डूबेगा उसे उतनी ही गुस्सा आएगी। छोटी छोटी बातों में हताश हो जाना, उदास हो जाना, हार मान लेना, ये क्या है? शोक की जहाँ शोक होगा उसे क्रोध नियम से आएगा। अधिक उम्मीदें बना के रखना। जितने लोगों से जितनी उम्मीदें बना के रखोगे मई भाई कि चलो ये हमारा मित्र है, हमारा साथ देगा, हम इसके घर में इतना काम करके आते, चलो हमारे घर में भी काम में आएगा। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में काम आए, और नहीं आया तो क्या आएगा? क्रोध आएगा कि हम तो इतना इसके लिए करते थे, इसने हमारे साथ धोखा दे दिया, ये हमारे साथ। अरे तुमने उम्मीदें तुमने बांधी, उसने उम्मीदें थोड़ी ली थी कि हमसे उम्मीदें इतनी रखो। भाई तुम्हारे पास सम्मति थी तो तुमने हमारा सहयोग किया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुमने सहयोग किया तो हम भी आपका सहयोग निपटाएं। जरूरी नहीं कि हर जीव तुम्हारे उपकार के उपकार को चुकाने बैठ जाए। माना कि हमारे क्या नाम मुकेश जी के लड़के ये अपने दोस्त के यहाँ गए, उनकी शादी में 500 रुपये लिफाफा में लिख के आए और ये उम्मीद बना के बैठे हमारे यहाँ शादी हुई तो 1000 तो आ भी करेगा। और पता चला उनके यहाँ से 101 रुपये आए। कितने आए? 101 रुपये आ गए और खा के 4 लोग चले गए। तो क्या लगेगा कि 4 लोग उनके घर से आए, 4 खा के चले गए, लिफाफा में 101 रुपये बच दे के लगे। और हमने उनके यहाँ अकेले खाने गए तो 500 का लिफाफा उसने इतना दिया। नहीं चलाना है ऐसी रिश्तेदारी, नहीं चलाना है ऐसा प्रेम व्यवहार में, हटाओ इसको। और 4 लोग को और सुनाओगे, क्रोध आएगा और क्या आएगा? परिणाम खराब होंगे। इसलिए किसी से उम्मीदें ज्यादा मत रखो। सामर्थ्य से ज्यादा काम करना शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। फिर भी हम उससे दूना काम कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे, ये भी काम कर लेंगे, वो भी काम कर लेंगे। जितना लोड ज्यादा लोगे, जब लोड बढ़ेगा, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं, तो क्या आएगा? ये सब क्रोध आने के कारण बता रहे। ज्यादा सामर्थ्य से ज्यादा अपना काम लेना, उम्मीदों से ज्यादा उम्मीदें बांध लेना और कर्तापन के भाव लाना। मैं करता, मैं करूंगा, मेरे बिना तो कुछ घर का एक पत्ता नहीं हिलता। मैं अगर घर में ना रहूं तो घर में कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे घर जाना ही पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर मैं 2 दिन कमा के ना जाऊं तो मेरा घर भूखा मरने लग जाएगा। मेरे बिना तो मंदिर का एक पत्ता नहीं मिलता। मैं अध्यक्ष हूँ, अगर मैं चाहूँ वही काम होगा। क्या ये कर्तापन? ये कर्तापन तुम्हारे अंदर बैठा, ये कर्तापन ही तुम्हें मान लुभाए, मान तुम्हारे क्रोध को जन्म देगा। फिर पाचन शक्ति कमजोर होना। जिसकी जितनी पाचन शक्ति कमजोर होती माँ, उसको उतना ही ज्यादा क्रोध आता है।
और क्रोध क्यों आता है कि जब समय पे खाओगे नहीं, और खा भी लिया तो मन पसंद का नहीं खाया, मन पसंद का हो लेकिन मन प्रसन्न करके नहीं खाया। मन पसंद का है लेकिन मन प्रसन्न करके नहीं खा रहे हो, तो इसमें तुम्हारा वो भोजन जो भोजन अमृत का काम करने वाला था, अब वही भोजन विष का काम करेगा। तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर करेगी, तुम भोजन पचा नहीं पाओगे। एक तो भोजन दबा के खाना, क्या एक तो भोजन दबा के खाना, और दबा के खा लिया, अब उसे पचाने के लिए दबा खाना। अब तो खा तो लिया है भैया, प्रीतम जी के यहाँ का है खाना, तो आज खा लो। बड़े बात तो मिलता है क्या खाने को, कभी पार्टी शादी साल भर में एक आध बार नंबर लगता है, तो अच्छा खा के दबा के आए, अब पच नहीं रहा, अब क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, दबा। इसीलिए यहाँ कहते हैं। और उसके बाद है किसी के दबाव में रहना, या किसी को दबाव में रखना, या किसी के दबाव में रहना भी टेंशन और क्रोध का कारण है। जितना व्यक्ति को दबाव के रखा जाए ना, उसे क्रोध आएगा। नहीं तुम तुम्हारे अंडर काम करो, मेरे जैसा मैं बोलूं वैसा करो, तू अपनी मन से नहीं कर सकता हो, जैसा मैं कहूं वैसा करते चलो बस, तो क्या आएगा सामने वाले को, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकता। तुमने बोला यहाँ उठ तो यहाँ उठ गया, यहाँ बैठ यहाँ बैठेगा, यहाँ बोलो तो यहाँ बोलो, चुप। अब बेचारा क्या करेगा, कितने दिन सहन करेगा। एक दिन दो दिन माँ बहुएं कम खुलने लगती हैं, हम उन्हें आते ही दबाने की कोशिश करते हैं। बेटा यहाँ नहीं बैठना, चलो बेटा ये नहीं पहनना, चलो ये नहीं उड़ना, यहाँ नहीं जाना, इनसे बात नहीं करना, मोबाइल चलाना, यहाँ नहीं जाओ। बस जितना दबा के बहू रहोगे उतनी जल्दी, जैसे कि फुटबॉल जितना ज्यादा दबाव करके मारोगे तो या तो हवा पिचकेगी या तो फूट जाएगी। क्या होगी, या तो उसकी हवा निकलेगी या तो फूट जाएगी, या तो वो तुमसे दूर हो जाएगी, या तो अपना मुंह खोल के तुम्हें दूर कर देगी। इसलिए दबाव में मत रखो, न किसी से दब के रहिए, न किसी को दबा के रखिए। रहना है तो दबदबा के साथ रहिए। किसके साथ रहना है, दबदबा के साथ रहो, लेकिन किसी से दब के नहीं, किसी को दबा के नहीं। दबदबा के साथ रहने का मतलब प्रेम व्यवहार रहो, इतना अच्छा व्यवहार ना हो कि तुम्हारी कोई बात काट ना सके, और इतना अच्छा प्रेम व्यवहार ना हो कि सबकी बातें तुम स्वीकार कर सको। अगर तुम्हें सुनाने का शौक है तो सुनने की भी ताकत रखिए। अगर आप चाहते हो कि मेरी बात कोई सुने, एक घड़ी के लिए उसकी सुनना भी सीखिए। आज का व्यक्ति जितना सुनाना चाहता है ना, उतना सुनना पसंद नहीं करता। बस यही कारण है कि या तो व्यवहार अलग होते हैं, या व्यापार अलग हो जाता है, या अपनों से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनाने की आदत है, सुनने की आदत नहीं है। और अगर सुनने की आदत साथ में डालना है, फिर देखो सब में घर में एक चीज लोग देखेंगे। बड़ा भाई सोचता है कि छोटे को हम ऐसा बोल दें, छोटा सुनता क्यों नहीं, छोटा कहे मैं क्यों सुनूं, मेरी पहले सुनो। तो दोनों कहते हैं कि हम किसी से कम नहीं, शरीर में कोई दब नहीं, लेकिन हम तो अपनी सुना के रहेंगे। तो ये सब क्रोध के लक्षण हैं, क्रोध आने के। संवेदनाएं ना मिलना, संवेदनाएं भी बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी के कोई खत्म हो गया माँ, तो आप लोग क्या देने जाते हो, संवेदना देने जाते हो ना। भले ही आपने कोई तन नहीं लिया, कोई धन नहीं लिया, कोई कुछ लेन देन नहीं लिया, बस उसको दो शब्द मीठे शब्द बोल दिए, संवेदना देने की चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, ये तो ऐसा ही है। अच्छी संवेदना दो तो सामने वाले को क्या होता है, प्रोत्साहन मिलता है, उसे शक्ति मिलती है, उसकी कुछ जो भूख उसका शोक दूर हो जाता है, रोग दूर हो जाता है। और संवेदना नहीं मिलती, चाहे घर में बहू हो या बेटी हो, चाहे सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे बेटा हो, दामाद हो, संवेदनाएं रखना सीखिए। बड़ी बड़ी बातें बोलने से अच्छा छोटी छोटी बातों को समझना सीखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे प्रचार जी, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। सहयोग तो करते हैं,
एहसान तो करते हैं, लेकिन एहसान करने के साथ साथ बार बार एहसान का एहसास कराते, देखो मैंने ऐसा तेरे साथ किया, देखो मैं तुम्हारे लिए इतना कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, बस बार बार काम भी करते हो, एहसास दिलाना, ये एहसास बार बार दिलाना क्रोध को जन्म दे देता है कि तुम नहीं करते, पता क्यों नहीं करना, जाओ होता तो नहीं होता। इसलिए एहसान इतना करो, लेकिन एहसास मत होने दो। और किसी ने तुम्हारे साथ अगर एहसान किया है तो उसका एहसास मत भूलो, तब तो तालमेल बनेगी, क्रोध से बच पाओगे। उसके बाद है शंका में डूबना। सब में बड़ी जड़ तो है मां शंका में डूबना। पति पत्नी एक से अच्छे घर में रह रहे थे, पहले तो पत्नी को प्रेम था अपने पति के प्रति कि पतिदेव घर नहीं आए, घर नहीं आए, घर नहीं आए, तो उसकी चिंता में डूबी रहती थी कि स्वामी कब आएंगे, कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे, क्या उसकी चिंता, क्योंकि प्रेम था। लेकिन पता चला भैया क्या नाम अभिषेक, अरे ये मुकेश की लड़की, अरे भैया पहले तुम्हारी पत्नी ने जाकर कर चिंता में बैठी कि पतिदेव आएंगे, 10 बज गए, 10:30 बजे फोन लगा के पूछा कब तक आओगे, तुमने कहा बस आ रहे हैं। तो कुछ दिन तो वो चिंता में तुम्हारे प्रेम की वजह से चिंता कर दी, और धीरे धीरे तुम समय पे समय बढ़ाते जा रहे हो। अब घर गई, न खाना खाया, आराम से सो गई, न बात की, न कुछ किया। अब उसे क्या होने लगी? शंका। पहले क्या हुई? चिंता हुई थी तुम्हारे प्रेम में, लेकिन अब तुमने उसको इतना समय, अब चिंता डबल हो गई, चिंता करके तो शंका हो गई। अब बस शंका ने जन्म ले लिया बेटा, अब तो चिल्ला के भी बात करेगी। तुम आते क्यों हो? घर तुम्हारा था, कमरा तुम्हारा था, लेकिन चिल्ला कौन बोल रही है? क्यों? क्योंकि शंका आ गई। जब व्यक्ति बिना कारण से चिल्ला के बात करे, या बिना कोई प्रयोजन भूत, कोई मतलब नहीं, छोटी सी बात है, कुछ बात कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर चिल्ला करे, या तो उसे किसी ने कान में भरे हैं, या तो वो शंका में बैठी है, या तो कोई भूखी बैठी है, भूखा बैठा है। समझ मतलब बैठे सब है ना, सब है, हमें मालूम है, सब जितने लोग बैठे ना, चोर मौसेरे भाई, सबके घर की ये चीज है महाराज कि जब हम यहाँ तो आके मुस्कुरा लेते, लेकिन घर में जाके वही कहानी है। सबको पता है कि घर में जाके कैसे रहना है, क्या है महाराज, तो आप सुना लो, लेकिन बात तो यही है। लेकिन अभी ये हम कारण को समझ रहे हैं, अभी हम लक्षण समझे कारण, अब इसके बाद जानना है इसे जीते कैसे महाराज। अभी हमने रोगों के लक्षण समझे, रोग के आने के कारण समझे, अब महाराज ये तो बता दो इसको उपाय क्या है, बचें कैसे? कितने लोग को बचना है क्रोध से? और क्रोध आपका खत्म हो गया तो शोक में तो नहीं चले जाओगे। कि घर के लोग भी उससे डरते थे कि सांप काटता है, कोई उसके पास जाने को तैयार नहीं, कोई उसके घर के पास से निकलने को तैयार नहीं। एक बार वहाँ से महात्मा निकले। कौन निकले? महात्मा जी निकले। महात्मा जी ने से कहा कि देखो महात्मा, हमारे घर में कैंसर सांप है, सबको काटता है, इसलिए इस मोहल्ले में कोई बच्चा तक नहीं आता, मेरे घर में कोई ढूंढने तक नहीं आता। उसने कहा कि कहाँ है तुम्हारा, दिखाओ हमें सांप। सांप के पास गए, उससे कहा कि क्यों भाई, पूर्व में इतना क्रोध किया कि अभी तक गुस्सा शांत नहीं हुई, तुम अभी के ऐसे ही काटते रहोगे तो क्या और दुर्गति में जाओगे क्या? क्रूर सिंह बनोगे क्या? नारकी बनोगे क्या? तो उसने कहा महाराज हमसे गलती हुई, बताओ हम करें तो करें क्या? ये तो हमारा स्वभाव है। क्या है ये? हमारा स्वभाव है, हमने जन्म लेते ही काटना सीखा है। उन्होंने कहा कि तुमको अपना कल्याण करना तो काटना बंद कर दो। क्या कर दो? काटना बंद कर दो, सबसे क्षमा मांगो।
उसने कहा ठीक है, हम आज से नियम लेते हैं कि हम आज से काटेंगे नहीं। अब क्या, धीरे धीरे लोग देखे कि सांप बैठा है, दूर से देखते थे, फिर और पास आए, फिर और पास, कि भाई सांप तो काटते ही नहीं है। तो सब इतने नज़दीक आने लगे तो दूर से बच्चे क्या मारते थे, कोई लकड़ी मारता, कोई पत्थर मारता, बेचारा एक साथ छिपता बचता अपने प्राण बचाने के लिए। अब उसके शरीर से लहूलुहान अंग अंग से किसी ने कंकड़ मारे, पत्थर महंगे, लट्ठी मारी, किसी ने छेद के, खून बहने लगा, बेचारा फिर भी सिकुड़ के एक बिल में बैठा। कुछ दिन बाद महात्मा निकले, भाई इस मोहल्ले में कितनी चहल पहल है, क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज यहाँ पे जो सर्प रहता था उसने काटने का त्याग कर दिया था। जब से सब बच्चे उस सांप को देखने जाते हैं, उन्होंने कहा देखें भाई सांप का क्या है। और जब सांप के पास गए तो सांप के शरीर से क्या निकल रहा था, खून ही खून निकल रहा था। वो कहते, महात्मा सोचे कि भाई ये तुमने हालत क्या बना के रख ली है, ये क्या हो गया है। क्या महाराज आपने अच्छा नियम दिया है, कम से कम हमारे प्राण तो बचते थे, कोई हमारे पास तो नहीं आता था। अब तो आपने नियम दिला दे तो लोग तो हमें जीना भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा कौन सा हमने नियम दिया था कि तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। महाराज वाह, आप भूल गए, आपने ही तो मुझसे बोला था कि किसी को काटना नहीं, और काटने का त्याग करा दिया, तब से देखो मेरी हालत ये हो गई। तो महात्मा बोले भैया सत्य है, ये पंचम काल है, गलती हो गई, लेकिन बेटा हमने तुम्हें काटने का त्याग कराया था, फुसकारने का नहीं कराया था। किसका? हमने काटने का त्याग कराया था, फुसकारने का नहीं। कम से कम फुसकार से अपनी रक्षा तो करते रहते। तो ऐसी हम कह रहे कि क्रोध तो नहीं करना, और इतने भी भोले बन के मत बैठे रहना कि दूसरा तुम पे हावी बैठा रहे। नहीं तो अनंत भैया हमें बहुत सीधे साथ यहाँ से नियम लेके बैठ जाए, महाराज हम तो जी चले, आज से हम कुछ बोलेंगे नहीं। पता चला देवी उनके ऊपर बरसना शुरू। अभी तक तो देवी हाथ जोड़ती थी, अभी तो देवी हाथ जोड़ती थी कि स्वामी जी आइए भोजन कर लो, फिर कहेंगे कि ले खा ले, नहीं तो बनाओ खाओ, है ना। काटने का त्याग है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने पहले आपसे बताया था कि क्रोध भी करना हो तो जहाँ हमारा धर्म नाश होता हो, जहाँ हमारी मर्यादाएं टूटती हों, जहाँ हमारे संस्कार खत्म होते हों, जहाँ हमारी संस्कृति पे घात होता हो, वहाँ पे हमें क्रोध दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने भी नहीं बनना कि हमारा धर्म लुटता जाए, हमारी संस्कृति मिटती जाए, हमारी संस्कार मिट्टी में मिलाए जाएं, वहाँ हम मौन होके बैठे रहें, ये नहीं, ठीक है ना। या हमारी संकल्पों पे, हमारी संयम पे कोई घात करे तो वहाँ भी शांत होना नहीं। इसलिए अब चलते हैं किस पर, क्रोध को जीतने के उपाय। समय तो नहीं हो गया माताओं? महाराज समय हो गया, अभी इतने सुना लो, फिर तो और सुनना पड़ेगा। देखो उपाय सुन लो, इसी में फ़ायदा है, क्योंकि ये उपाय अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए ना तो घर में अब तुम्हें कोई उपाय नहीं करना पड़ेंगे बचने के, ना झूठ बोलने के। इसलिए पहला है माँ, भोजन समय पर मन पसंद का करें। चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चे लोग हों, दोनों को क्या करना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, वो भी मन पसंद का। मन पसंद का मतलब ये नहीं कि जो हमें पसंद आ रहा वो खा लें, नहीं। मन पसंद का तात्पर्य कि जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, समझो ना। मन पसंद नहीं कि किसी को बाजार की, महाराज अब तो आलू प्याज, आपने बोल दिया मन पसंद का करो, तो हम तो आलू पसंद है, तुमने क्यों अब अच्छे त्याग करा दिया। अब हम अपना मन पसंद का खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं। मन पसंद का मतलब कि जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो वो हमें भोजन करना है। दूसरा, भोजन पर्याप्त करना है। कितना करना है? अगर 2 रोटी की भूख है तो 2 ही खाना है, 2 से 4 नहीं खाना कि महाराज ज़्यादा खा लो एक टाइम में फुर्सत। अगर पेट दर्द हो महीम भैया का और डॉक्टर ने कहा ये 4 गोली हैं, तुम्हें एक सवेरे एक दोपहर 3-3 4-4 घंटे के चक्कर में बीच में खाना है। मैंने सोचा कौन खाए 4 घंटा, याद रही ना रही, चारों एक साथ खा लो तो क्या होगा, नुकसान होगा ना। और इनने सोचा कि एक एक करके खाएंगे तो आज एक खा लें, कल दूसरी खाएंगे, तीसरी नहीं। जितनी सीमा पे जितना बताया है उस परहेज के हिसाब से करना है। तो भोजन पर्याप्त और शुद्ध करना है। क्रोध आने के कारण को पहले समझें, किस वजह से आ रहा है, कौन सी बात हुई, ये बात सत्य है कि असत्य है। हम अपनी बात मनाने के चक्कर में हम क्या करते कि नहीं हमारी ही बात चलेगी। हम अपनी बात सत्य कहलाने के चक्कर में दूसरों से वही बात कहलाना चाहते जो हम कह रहे हैं,
और ये जिद बैठती है ना, ये जिद हमारी क्रोध को जन्म देती है। हम नहीं जिद कर रहे थे लेकिन सामने वाला क्रोध आ जाता है। इसलिए क्रोध आने के कारण समझकर उससे बचें। समय पर सोएं। क्या 10 बजे सोएं, भले ही आपकी कितनी ऊंची पढ़ाई हो, लेकिन समय पर सोएंगे तो समय पर सोएंगे, समय पर। ये 5 घंटे तो हर व्यक्ति को नींद लेनी ही चाहिए, लेकिन तोड़ तोड़ के नहीं कि 1 घंटा अभी, फिर 1 घंटा बाद में, 1 घंटा फिर नहीं। 5 घंटे हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए नींद पर्याप्त लेना चाहिए। इनमें से कोई आयुर्वेदिक वैद्य जी बैठे हों या कोई डॉक्टर बैठा हो तो उनसे पूछ लेना कि भाई एक मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए कितनी पर्याप्त नींद चाहिए। कितने घंटे की माँ? 5 घंटे की तो पर्याप्त नींद लेनी ही चाहिए। इसलिए पर्याप्त सोएं, समय पे सोएं और शुद्ध हवा प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठने का पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ ना करें बल्कि उठना ही चाहिए। तीसरा है कि सामर्थ्यानुसार कार्य करें, जितनी आपकी शक्ति है। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने पैर पसारिए। क्यों कहा गया? ये कहावतें मात्र एक जगह नहीं लगानी चाहिए। ये कहावतें हर स्थान में लगानी चाहिए। व्यापार संबंधी हो, चाहे व्यवहार संबंधी हो, चाहे परिवार संबंधी हो, चाहे शिक्षा के संबंधी हो, हर जगह ये कहावतें सिद्ध होती हैं कि जितनी सामर्थ्य हो उतना काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि शक्ति तो है 1 बोरा उठाने की, वो हम लाद रहे हैं 4 बोरा ला देंगे तो क्या करेगा? बैल बैठ जाएगा, है ना। इसलिए इतना काम करो कि वो आगे तक दौड़ता रहे, हम आगे बढ़ते रहें। इसलिए सामर्थ्यानुसार पूर्वक कार्य करें और अधिक उम्मीदें ना बांधें। क्या नहीं करना चाहिए? किसी से ज़्यादा उम्मीदें नहीं बांधिए। आपने किसी का सहयोग किया, बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे, आप मानवता आपने दिखाई, लेकिन वो भी हमारे साथ इतना काम करके दिखा दे, हम ये आशा ना बांधें। जो आशाएं बांधेंगे, उम्मीद रखेंगे, नियम से आपकी उम्मीदों में पानी फिरेगा तो आपको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो आप वो कदम उठा सकते हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए क्योंकि क्रोध इतना अंधा होता है कि वो अपने को और अपनों को भूल जाता है। किस पद में है, किस स्थान में है, किस क्षेत्र पे खड़े हैं, ये सब भूल जाता है। इसलिए ज़्यादा उम्मीदें ना बांधें और अधिक कर्तापन का अभाव करें। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही से अलावा कुछ नहीं हो सकता, इस प्रकार के भाव न लें। क्योंकि जब हमारे पिताजी के पिताजी थे तो पिताजी के पिताजी भी यही सोचते थे, चिंता करते थे कि मेरे बाद घर का क्या होगा। अर्पित भाई, जब दादाजी थे तो सोच रहे थे कि अब हमारे मुकेश का घर कैसे चलेगा, हमारे जाने के बाद क्या होगा। वो यही चिंता में मर गए, लेकिन मुकेश का घर चल रहा कि नहीं चल रहा। अब मुकेश जी सोचें कि अब हमारे बाद अर्पित का घर कैसे चलेगा। अरे भैया, वैसे ही चलेगा जैसे तुम्हारे पिता जाने के बाद तुमने घर चलाया, वैसे ही अर्पित भी अपना घर चलाएगा। बस इतना है कि तुम 100 कमाते थे, वो 80 कमाएगा, लेकिन अपना घर चलाएगा कि नहीं चलाएगा। इसलिए किसी की चिंता नहीं करना चाहिए, अपना कर्तव्यपन नहीं प्रकट करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को समझना सीखें। अगर किसी से भूल हुई, गलती हुई, तो पहले उस पर दोष रखने से पहले उसके स्थान में बैठकर देखिए कि इसकी जगह अगर मैं होता और ये परिस्थिति बनती तो मैं निर्णय क्या करता, या मेरे पास इतनी बुद्धि होती और मैं ऐसे समझ नहीं पाता तो मेरे हाथों कौन सा काम होता। तो शायद इससे आपका हल निकल सकता है। क्रोध होने की जगह आपको शांति मिल सकती है। आप जिसे गलत समझ रहे हो उसे गलत कहने से आप बच जाओ, आपका व्यवहार बच जाए, आपका व्यापार बच जाए, आपका परिवार बच जाए। और अगर आपने उसके स्थान में बैठकर नहीं सोचा, माना कि पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, अब पति बीमार है, पत्नी कहती कि नहीं चल के दिखाओ, चलो, कब चलोगे। अब सामने वाले की पीड़ा है, वो पैर नहीं पसार सकता, हाथ नहीं उठा सकता, कदम नहीं बढ़ा सकता, उसको तकलीफ है। अब अपने अंदर की पीड़ा कैसे दिखाए। लेकिन पत्नी कहती नहीं तुम तो चल के दिखाओ, जल्दी चलो, कब चलोगे, ऐसे डले रहोगे, कौन सेवा करेगा तुम्हारी। इतना हताश उसको कर दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि बेचारा कुछ सोच नहीं पा रहा है और अपने माइंड को फ्री नहीं कर पा रहा है। और फिर तुम्हारी चिड़चिड़ा के तुमको क्रोध में उबल रहा है। फिर कहते हो कि पतिदेव गुस्सा करते हैं। महाराज जब से बीमार है, खूब चिड़चिड़ा रहा है, अरे कम से कम उसे धैर्य रहो, उसकी पीड़ा वो जानता है। कोई व्यक्ति बीमार डला रहना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति एक स्थान में बंद के रहना नहीं चाहता है। जब नदी नहीं रहना चाहती, नदी भी पानी की ज़मीन के अंदर सोख के प्रवेश करके आगे निकल जाती है, तो कोई व्यक्ति बंद के नहीं रहना चाहता है। किसी के बंधन में या किसी के भरोसे बैठ के खाना भी नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी होती है।
आप उसे संवेदना दें, इतना उत्साह शक्ति दें, प्रोत्साहन दें, बादशाह दें कि एक एक कदम धीरे धीरे कभी काम बढ़ेगा, करेगा, उठेगा। और हमने इतना टॉर्चर कर दिया, पता चला कि उसने कदम उठाने की जगह मरने के कदम उठा लिए, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? इसलिए ज़्यादा किसी को प्रेरित तो करो, लेकिन पेरो मत। विनोद भैया, प्रेरणा दो लेकिन पेरो मत कि तुम उसी के पीछे लग जाओ कि जल्दी ठीक हो, जल्दी ठीक हो, जल्दी उठो, जल्दी खाओ, ये करो वो करो। नहीं, उसके समर्थ, उसको भी अपनी शक्ति का आह्वान है, क्योंकि उसकी शक्ति हमारी शक्ति जैसी नहीं है और हमारी शक्ति जैसी उसकी शक्ति नहीं। अगर सोचें, अनुपम सागर सोचें कि ये पूरे केकड़ी वाले हमारी सोच के अनुसार हो जाएं, तो क्या हो जाएंगे? ये केकड़ी वाले सोचें कि अनुपम सागर जी हमारी सोच के अनुसार चलें, तो क्या चल सकते हैं? नहीं। अगर अनुपम सागर जी की सोच के अनुसार पूरी केकड़ी वाले हो जाएं, तो पूरा पंडाल भर जाएगा पिची कमंडल वालों से। भरेगा कि नहीं भरेगा? और अगर केकड़ी वाले हम लोग तुम्हारे अनुसार, दिमाग के अनुसार चलने लगे, तो पता चला मंच खाली, जो कोई दिगंबर ही ना मिले। इसलिए सबकी सोच अलग अलग है, सबकी सोच विचारधारा अलग है, सबकी सोच करने का, खाने का, पीने का, घूमने का, सबकी शौक अलग अलग है। किसी में हस्तक्षेप ना, जितना हस्तक्षेप लोग करते हैं ना, उतना ही क्रोध को जन्म देते हैं। खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में किसी का हस्तक्षेप मत करो, हाँ, लेकिन इतना खान पीना का ध्यान रखें, इतने पहनने ओढ़ने का ध्यान रखें कि हमारे धर्म में, हमारे परिवार में, हमारे कुल में, जाति में दाग न लगे, हमारे संस्कार नष्ट न हो पाएँ। कि महाराज ने तो कहा खान पीना अपने मन का होना चाहिए, किसी चीज़ का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना भी कर्तव्य होता है कि हमारे खान पान के पीछे हमारे खानदान में कोई उंगली ना उठा पाए, हमारे धर्म पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी जाति पर कोई उंगली ना उठा पाए। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि हमेशा मुस्कुराते रहिए। जितना आप मुस्कुराएंगे, सामने वाला गुस्सा कर रहा है, अर्पित भैया हंस रहे हैं, फिर भी गुस्सा कर रहा है, फिर अर्पित भैया हंस रहे, अब वो सामने वाले का भैया हम तो पागल ही हैं, इसके सामने गुस्सा कर रहा है, पता चला कि वो तुम्हें देख देख के वो स्वयं हंसना शुरू कर दिया है ना। तो इसलिए हमेशा मुस्कुराइए। क्रोध को जीतना है तो मुस्कुरा कर रहिए और गुनगुनाते रहिए। क्या? टेंशन से बचना है, डिप्रेशन से बचना है, तो सब में बड़ी दवाई है मुस्कुराना और गुनगुनाना। जितना आप गुनगुनाएंगे, अगर आप गम में भी बैठे हो, गाना गुनगुनाना आता है आपको, तो गुनगुना करके आप अपने सारे गम को दूर कर दोगे। इसलिए मुस्कुराना और गुनगुनाना प्रारंभ करिए। माताओं, ऐसे नहीं कि कोई चार घर में रिश्तेदार आ गए तो मुँह बना के बैठ गए, जो सामने वाले को क्या सोचेगा, भैया बड़ी आफत की पुड़िया बन के आ गए, है ना। इसलिए सबके सामने मुस्कुरा के, आपकी स्थिति क्या है घर की, आप उसे ढांकने के लिए बताते तो नहीं हो, लेकिन आपका चेहरा, आपके हाव भाव दिखा देते कि आप किस परिस्थितियों में हो। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराएंगे तो परिवार के, आपके बच्चे देख के मुस्कुराएंगे। आप चेहरा लटकाओगे तो बच्चों को लगेगा माँ बाप क्रोध में, या माँ बाप को टेंशन है, पता चला कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे। क्यों? पापा को बहुत टेंशन हो रही है आजकल, मम्मी बड़ी टेंशन में जी रही है, दोनों में बहुत लड़ाई चल रही है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अब हम सोच रहे कि बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े, बच्चा कहाँ से पढ़े, क्योंकि माँ बाप खुश नहीं रहते, है ना। इसलिए परिवार में मुस्कुरा के रहिए, गुनगुना के रहिए, सबकी छोटी छोटी संवेदनाओं को समझना सीखिए, और उसके साथ ही अपनों से ज़्यादा अपने पर पहले विश्वास रखना सीखिए। अपनों से ज़्यादा अपने पर ज़्यादा विश्वास रखिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगर हमने जो निर्णय लिया है, जिस निर्णय से काम किया, अगर उसमें असफलता भी मिली तो हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोचिए कि भले ही सफलता नहीं मिली, लेकिन हमें इससे अनुभव तो मिल चुका है। अनुभव ही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि अनुभव आपको कभी फिर असफलता नहीं दिलाएगा, सफलता ही दिलाएगा। इसलिए अनुभव मिलना भी आपके जीवन में बहुत बड़ा पुरस्कार है। इसलिए क्योंकि हताश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, हार मान बैठ जाओगे, तो आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे और हीन भावना में डूब करके क्रोधी हो जाओगे, चिड़चिड़पड़ी तूफान हो गए, खाना नहीं रुचेगा, समय पे खाना नहीं खाओगे, पर्याप्त नींद नहीं आएगी, और ये सारे कारण आपको क्रोधी बना देगा। और क्रोधी व्यक्ति पागलपन की तरह होता है, और पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पागल व्यक्ति
कुछ भी कर सकता है। एक छोटी सी जड़ दिखती है कि खाना नहीं खाए, माँ ध्यान रखना, कितनी भी घर में लड़ाई हो जाए, युवा नियम ले लो, कितनी भी परिस्थिति खराब हो जाए, लेकिन हम वचन देते हैं महाराज जी कि हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। हाथ ऊपर करो। कितनी भी परिस्थिति, भले ही गरीबी में जीना पड़े, कितने भी दोष हमारे ऊपर लांछन लगा दिए जाएं, लेकिन हम कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। अगर हम जीवित रहेंगे, अपने दोषों को प्रायश्चित करके शुद्ध करने का काम तो कर लेंगे, लेकिन आत्महत्या करके कहाँ सुधरने जाओगे। इसलिए आत्महत्या नहीं करेंगे, पहला संकल्प। और दूसरा संकल्प ये लेना कि महाराज हम कभी किसी को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम जितना हताश रूप भाषण करेंगे, सामने वाला उतना ही हताश होगा। माँ, तुम्हारे घर में अगर कोई बैठने आए और तुम रोने जैसी बातें करने लग जाओ, तब सामने वाला क्या करेगा? रोएगा कि हंसेगा? भले ही तुम्हारे पीठ पीछे जाकर हंसे, लेकिन तुम्हारे सामने क्या करेगा? रोएगा ना। और जब तुम मुस्कुराएगी, भले ही वो सामने वाला रोने के लिए आया था तुम्हारे घर द्वारे में, लेकिन तब तुम मुस्कुराओगी तो वो हंसेगी कि रोएगी? हंसेगी ना। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, अच्छी सोच रखिए, हमेशा मुस्कुराइए और मुस्कुराने का उपदेश दीजिए। अपना उत्साह शक्ति, आत्मबल कभी कम मत होने देना। युवाओं, अभी ज़िंदगी बहुत है, भले ही ज़िंदगी बहुत है या नहीं है, लेकिन काम बहुत है। इसलिए काम ऐसा करो कि तुम्हारे काम से तुम्हारी सदियों तक पहचान बनी रहे, लेकिन क्रोध से नहीं। क्रोध तो किसी का नहीं टिका, ना क्रोध टिका है, ना क्रोध करने वाला टिका है, और क्रोध का जिसने आश्रय लिया है वो भी नहीं टिका है। इसलिए क्रोध का शरण नहीं लेना है, न क्रोध को शरण देना है, न ये कहना कि महाराज हमारा स्वभाव हो गया। तुम्हारा जिसको स्वभाव मान बैठे, ये तुम्हारा स्वभाव है ही नहीं। हमारा तो स्वभाव शांत स्वभाव रहना है, हमारा तो क्षमा भाव है, हमारा क्रोध स्वभाव है ही नहीं। अगर क्रोध तुम्हारा है, क्रोध तुम्हारा स्वभाव है, तो बताइए फिर क्यों कहते हो महाराज इनके आने पर हमें गुस्सा आ गई, इनने ऐसा बोला तो हमें गुस्सा आ गई। गुस्सा आ गई मतलब बाहर से आई है, हमारे अंदर की नहीं थी। ये स्वभाव हमारे अंदर का नहीं था, क्योंकि तुम्हारा शब्द ही बोलता कि हमें गुस्सा आ जाती है। आ जाती मतलब कि बाहर की, हमारे अंदर की है ही नहीं। जैसे कि पानी गर्म हो गया, इसका मतलब कि पानी गर्म नहीं होता। माँ, गर्म पानी में हाथ डालो तो क्या होगा? क्या होगा युवाओं, बोलो? महाराज हाथ जल जाएगा। ये हाथ किसने जलाया? किसने जलाया? अर्पित भाई, किसने जला दिया? महाराज पानी में हाथ डाला था, पानी ने जला दिया। अरे पानी ने जलाया था तो अब इसे ठंडक पानी के लिए किस में हाथ डाल रहे हो? पानी में ही तो डाल रहे हो ना। जब पानी ने ही जलाया था तो पूरे दूसरे मटके के पानी में क्यों हाथ डाल रहे हो? महाराज वो ठंडा था, ये गर्म था। अरे ये गर्म था कि ये ठंडा था, कि यही ठंडा ही है कि ये गर्म हो गया? किसने जलाया? पानी किसी को नहीं जलाता है, ध्यान रखना। पानी कभी किसी को नहीं जलाता। माँ, जलाता तो अग्नि है, अग्नि जलाती है। जब जब क्रोध का संयोग होता है, जब जब अग्नि का संयोग होता है, पानी गर्म होता है, पानी में हाथ डालो तो जलता है, लेकिन पानी जलाता नहीं है। वही पानी को अग्नि से उतार के एक साथ तरफ रख दो, कुछ मिनट बाद देखना वही पानी तुम्हें ठंडक देगा, वही पानी ठंडक देगा। लेकिन ये जलाया किसने था? पानी ने नहीं जलाया था, जलाया तो मैं उस अग्नि ने था, क्योंकि उसकी किसका संयोग था? अग्नि का संयोग था, इसलिए पानी गर्म था। बस समझ गए ना प्रीतम भैया? अब ये मत कहना कि महाराज फलाने ने ऐसा बोल दिया, गुस्सा आ गई, फलाना बेटा मुझे गाली दे रहा है, भाई मुझसे लड़ रहे हैं। ये भाई तुमसे लड़ नहीं सकते, बेटा तुम्हें गाली दे ही नहीं सकता। जितने पिता बैठी, सासू बैठी, ध्यान रखना, बहुएं को भी गाली नहीं दे सकती, बहुएं तुम पे चिल्ला नहीं सकती। क्यों महाराज? सामने तो चिल्ला रही है और आप कह रहे हो चिल्ला नहीं सकती। सत्य मानना,
जब पानी तुम्हें जला नहीं सकता, अग्नि के संयोग से पानी गर्म हुआ था तो पानी ने हमें जलता हुआ नजर आया, ऐसे ही माँ उसकी कसाइयों ने उसका संयोग किया है, कसाइयों ने जलाया है, ना कि तुम्हारी बहू ने चिल्लाया है। समय दे दो, धैर्य रखो, बस उसकी कसाई शांत होने दो, वही बहू रानी तुम्हारे हाथ जोड़ेगी, पैर छू पड़ेगी कि क्षमा करना। प्रीतम भैया तुम्हारा ही बेटा पैर छुएगा कि पिताजी क्षमा करो, हमने आपके ऊपर गुस्सा किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रोध ठंडा होने दो, पानी ठंडा होने दो, वही पानी तुम्हें शीतलता देगा। इसलिए किसी को दोष मत देना कि बेटा क्रोध में मुझसे ऐसे बोला। कसाई उसकी भड़क रही थी, कसाई का संयोग हुआ, इसलिए उसने ऐसा बोला, वही बेटा तुम्हारा अपना ही होगा। इसलिए कोई किसी को गाली नहीं देता, न भाई भाई लड़ते हैं, कसाई के वशीभूत होकर बस समय दे दो अर्पित भैया, भाई भी तुम्हारे पैर छुएगा। भाई कभी किसी भाई से लड़ता नहीं है, नहीं लड़ता। इसलिए मुस्कुराते रहिए, अच्छे सुने और सत्संगति करिए। जब भी क्रोध आए अच्छे लोगों की, सज्जन लोगों की संगति करना सीखे, गुरुओं की संगति करना सीखे, मुनि महाराजों के पास जाइए, स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, अच्छा सुनाएं। जब ये क्रिया प्रारंभ कर दोगे, स्वाध्याय प्रारंभ कर दोगे माँ, अपने आप का शांत होने लगेंगी। अच्छी सत्संगति में बैठना प्रारंभ कर दोगे, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसी रंगति होगी। भले ही सिगरेट पीने वालों के बीच में रहो, उनकी सिगरेट तुम अपने ओंठ में रख पाओ या ना रख पाओ, लेकिन उनके धुएं की सुगंध तुम्हारे अंदर जा रही है। वो बीमार पहले पड़े या ना पड़े, लेकिन तुम जरूर कैंसर से ग्रसित हो जाओगे। ऐसी है विनोद भैया। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो कभी सिगरेट पी नहीं, ये कैंसर हो क्या गया, मदरा में हाथ तक नहीं लगाया। अरे हाथ नहीं लगाया, लेकिन तुम रहते कहाँ थे, किस सोसाइटी में जीते थे? जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ पे मदपान मदरा पीने वाले थे, इसलिए उनके बीच में रहते रहते उनकी सुगंध लेते लेते वो तुम्हारे अंदर प्रवेश करी, वो रोग उत्पन्न कर गया। इसलिए अच्छी संगति करें और आपसी में सामंजस्य बनाने का पुरुषार्थ करें। बहुत सी बातों का गौर करना सीखें कि किसी ने क्या कहा, छोटी छोटी बातों को मस्तिष्क में न रखें। किसी ने क्या कहा तुरंत उबले नहीं, उसका पहले निराकरण ढूंढिए कि कारण क्या है, उसके कारण को समझें। ये हो गए आपके क्रोध के बचने के उपाय। अब कितना आप यहाँ से ग्रहण करके जा रहे हो, कितना आप सीख के जा रहे हो, ये आपको मात्र चर्चा में नहीं बताना है, बल्कि चर्या में करके दिखाना है। क्योंकि चर्चा करने वाले कभी सफल नहीं होते और चर्या करने वाले कभी विफल नहीं होते। इसलिए अब इन क्रोध से हानियां सुन लीजिए कि हानि क्या है। अगर हानि का भान होता रहे ना तो आप कभी ये कदम उठा नहीं सकते। अगर पता चल जाए ना कि दुकान में ये ऐसा काम करेंगे इतना घाटा लग सकता है, तो वो व्यक्ति संभल के काम करता है। क्या करता है? संभल के काम करता है। इसलिए क्रोध करने से हानियां क्या हैं? पहले तो नंबर विश्वास का पतन होता है। किसका पतन होता है? पहले नंबर विश्वास का पतन होता है। दूसरा प्रेम का पतन होता है। व्यापार की हानि होती है। जितने व्यापारी हैं, छुन छुन में लड़ोगे तो सारे व्यापारी क्या होंगे? तुमसे छूट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। भैया क्रोधी आदमी का हमें पैसा देना, यहाँ नहीं वहाँ दे देंगे। उसकी चार बातें सुनने से अच्छा कम से कम वहाँ करके आएंगे। जितना लेन देन भी बराबर करो, भले ही हम लेट पदार्थ कर लेते, लेकिन इतनी चार बातें सुनने से अच्छा भैया कम लेंगे और कहीं से लेंगे, इसके यहाँ से नहीं। तो ग्राहक टूटा कि नहीं टूटा? तो व्यवहार भी खत्म, व्यापार भी खत्म, मित्रता का अभाव, कोई दोस्त नहीं बनेंगे तुम्हारी। जिनको मतलब ही काम होगा उतना काम निकालेगा और मक्खी की तरह एक कर देगा। ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे अगर ये फूल सोचें कि देखो मेरे ऊपर कितने भौरे भुनभुना रहे हैं, मेरे सब मित्र हैं। अरे फूलो, ये फूल में मत फूलो कि भौरे भुनभुना रहे हैं। ये भौरे बैठ करके रस चूस के उड़ जाएंगे, तुम ऐसे बैठे रह जाओगे। इतने लाइक कर देंगे कि तुम्हें कोई हाथ में लेने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए फूल को देख करके अर्पित भैया, मही फूलों को देख करके फूलों सी जिंदगी को फूल बना के मत गुजारना। आगे समझ में युवाओं आ रही ना?
फूल को देख करके फूलों सी जिंदगी को एक हिंदी वाला फूल बना के मत गुजार देना, नहीं तो ये फूल तुम्हें फूल बना के छोड़ देंगी और तुम्हारी फूलों सी जिंदगी को मिट्टी में मिला देंगी। इसलिए मित्रता का अभाव धन की हानि, तन की हानि। जितना चिड़चिड़ाओगे, गुस्सा करोगे, आपका शरीर कभी मोटा होने वाला नहीं। कितना अच्छा खाते रहना, पनीर मिला के, बटर मटर से जो भी खाना खा लेना, अगर क्रोध आपके अंदर वास कर चुका है, आपका शरीर कभी मोटा होने वाला नहीं है। आप कभी चेहरे में चमक नहीं बढ़ा सकते हो। आपको चमक और मोटापा के लिए लेना पड़ेगा। क्या अब आप समझ गए? जितने लोगों के गाल चमक रहे हैं, क्रोधी हैं, फिर भी हंसते फुसते हैं, उनके ललामी चेहरे में बस इसका असर है। बियर पीने वालों के गाल अलग लालामी दिखते हैं, जो अलग उनके पेट अलग फूटते हैं। भले ही खाने को कुछ नहीं, महाराज गुस्सा बहुत करता है, खाता कुछ नहीं, फिर भी शरीर का बस ये खाने पीने वालों के या तो अंग्रेजी दवा का प्रयोग कर रहा है या तो, समझ गए ना? इसलिए बहुत से लक्षण हैं। ये मत छिपाना कि महाराज तो आप कैसे जानते हो? हम चेहरे देख के बता सकते हैं व्यक्ति सिगरेट पीता है कि नहीं पीता, व्यक्ति मदरा पीता है कि नहीं पीता, इसके ये कैसी संगति का जीने वाला, ये सब चेहरे में झलक जाता है। इसलिए खुशियों का अभाव, परिवार में, रिश्तों में दरार आ जाना, धर्म से दूरियां बढ़ती। जितना क्रोधी हो वो धर्म नहीं सुहाएगा, उसे धर्मात्माओं से दूर रहेगा, धर्म करने से दूर रहेगा, सारी क्रियाओं से दूर भागेगा। कौन? जिसको क्रोध आता है। ये क्रोध के हानि के लक्षण बता रहे हैं हम कि हानि क्या क्या हो सकती हैं। उदासता, हताशता का वास होता है, बिंदासता का तो अभाव हो जाता है। लेकिन हमारा धर्म हताशता सिखाता नहीं है, उदासता से रहना नहीं सिखाता, बल्कि बिंदासता से जीना सिखाता है। इसलिए हर काम, जब भी काम करें, किसी भी सोसाइटी में रहें, डिसाइड करके काम करना, डिसाइड करके अपनी ज़िंदगी को उन्नति की ओर ले जाना, ना कि सुसाइड करके ज़िंदगी को ख़त्म करना। सोसाइटी वो चुनना जिसमें तुम्हें डिसाइड करने का अवसर मिले, ना कि सुसाइड करने का काम करना पड़े। समझ रहे ना युवाओं? क्योंकि ऐसी सोसाइटी में पड़ जाते हैं ना कि महाराज अब हमारी ऐसी मिजाज की तो हम क्या करें, वहाँ तो पी नहीं पड़ता, नहीं पियो तो हमको कहते कि बनिया का लड़का क्या जाने खा पी के। अरे 4 दिन की ज़िंदगी, खाओ पियो मौज करो, हर चीज़ के टेस्ट करके देखो। कहते ना ऐसी दवा मिलता है ना टीकम भैया, अरे तुम लोग क्या जानो, हर चीज़ के स्वाद करके तो देखो, आदत मत डालो, लेकिन एक बार लेके तो देखो कैसी लगती है। अरे उनसे कहना भैया बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है कि हर चीज़ जीवन में हर चीज़ का टेस्ट लेना चाहिए। एक काम करो ना, सब में पहले जहर का टेस्ट करके देखो। किसका टेस्ट करके देखो? जहर का टेस्ट करके देखो। तो वो क्या कहेगा? भैया इसमें बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। बस भैया जैसे जहर खाने से तुम कहते हो हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, कुछ और टेस्ट नहीं ले पाएंगे, ऐसे ही जिन्हें नशा करने से हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी जाति कुल मर रहा हो, हमारे लिए वो जहर के समान है, इसलिए हम इसका पान नहीं करेंगे। हमारे लिए जहर है, तुम्हें अच्छा लगा तुम करो, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए यही जहर है। और क्रोध करने वाले हमेशा हर किसी से अपमानित ही होते रहते हैं। इन्हें अपमान सहन करना पड़ता है, हीन भावना में जीना पड़ता है, और दुर्विचार इनके मन में छाने लगते हैं। कभी इनकी सकारात्मक सोच नहीं होगी, नकारात्मक सोच ही इनकी पैदा होगी। कितना भी पुरुषार्थ करें, नकारात्मक की ओर ही दौड़ेंगे। जैसे मक्खी और मधुमक्खी को कितने भी बागवान में जाके छोड़ देना, मधुमक्खी फूलों के ऊपर जाएगी, और मक्खी कितना भी कोशिश करे कि फूलों के ऊपर बैठ जाए, लेकिन उसे गोबर ही दिखेगा। क्या दिखेगा? उसी पौधों के नीचे डला हुआ खाद पानी गोबर वो दिख रहा है, बस उसी में जाके चिपकेंगी मक्खियाँ। और मधुमक्खी को क्या दिखेंगी? फूल के ऊपर जा कर के उसका रस लेना, उसकी सुगंध दिखेगी। और मक्खियों को नीचे जो ज़्यादा क्रोध करते हैं, उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है, वो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, और उनको मात्र मक्खियों की ज़िंदगी जीना पड़ता है, मधुमक्खी के जीवन जी ही नहीं पाते हैं।
ये मत सोचना कि महाराज हमारे पास तो पैसा है, हम कितनों लाखों को गाली दे दें, लोग हमारे पीछे दौड़ते हैं। अरे तुम्हारे पीछे भले ही दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं? फूलों में कितने भी कांटे लगे रहें, लेकिन भौरे कब तक आते हैं? जब तक फूलों में रस है। तुम ये मत सोचो मैं पैसे वाले, देखो मैं इसको 4 लाते भी मार दूँ, 4 गालियाँ भी दे दूँ, तब भी मेरा साथ नहीं छोड़ सकता, मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता, इसे मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। तुम भ्रम में मत जियो, तुम्हें अपना भ्रम तोड़ना तो फूल की डाली को देख के आओ, कितने कांटे लगे रहते हैं, फिर भी भौरे फूल के पीछे आ रहे हैं। ऐसी तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम्हारे पास आ रहे हैं, ना कि तुम्हारे व्यवहार से आ रहे हैं। जिस दिन तुम्हारा धन समाप्त हो जाएगा ये भी अपने भी साथ नहीं देते, इसलिए यहाँ पर यह पूर्ण हुआ और हर कार्य में अरुचि पैदा होगी इस प्रकार से। हाँ, और इससे एक और हानि है, अनेक रोगों का आना और स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना, याददाश्त कमज़ोर होने लगना, ये सब आपके क्रोध के लक्षण हैं, हानियाँ हैं। इस प्रकार से आज का हमारा यह विषय पूर्ण हुआ कि क्रोध क्यों, कैसे, समाधान भी बताया, हानि बताई और लाभ भी बताया। लाभ क्या बताया? जहाँ धर्म और मर्यादा के पीछे हम क्रोध करें वह क्रोध भी पुण्य रूप में बदल जाएगा। इसलिए हमें क्रोध मात्र इतना ही करना है कि हमारा धर्म बचा रहे, हमारी मर्यादा बची रहे, हमारी संस्कार संस्कृति बची रहे। इसके अलावा हमें अन्य क्षेत्रों में क्रोध नहीं करना। इसी भावना के साथ बोलिए कि सभी के परिणाम निर्मल हो, सभी का क्रोध का दमन हो, सबके अंतस में क्षमा का वास हो और सभी संतोषी हों, ताकि संतोषी जीव ही समता को धारण करे, समता से समाधि और समाधि से मुक्त पुरी को प्राप्त करे। बोले महावीर भगवान की जय। बोले राज 108 से अनुपम सागर जी।